हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द स्केशन इन ह्यूमन स्केशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं। बिकॉज इन द अर्लियर वीडियो वी हैव स्टडी अबाउट द स्केशन ऑफ प्लांट्स का स्केशन पढ़े थे और एनिमल्स का स्केशन में कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। अभी स्पेशली जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, एंड वी हैव टू स्टडी अबाउट द एनिमल स्केशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनिमल में हम जो हमको सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ह्यूमन स्केशन में, तो हम लोग ह्यूमन में कैसे स्केशन होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसी लेक्चर में हम आपको अगर और भी इस चैप्टर का टोटल लेक्चर चाहिए तो यू विल गो टू द डिस्क्रिप्शन में आप जाके वहाँ पे सारे लेक्चर का लिंक दिया हुआ, यू कैन गो एंड सर्च इट। ठीक है, आप वहाँ से आसानी से जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, अभी हमको फिलहाल वी हैव टू स्टडी अबाउट द, हमको अभी जो फिलहाल पढ़ना है, ठीक है, जो स्केशन इन ह्यूमन में स्केशन की बात करते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्केशन इन ह्यूमन स्केशन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन में जैसे ही बात करते हैं इसके पास क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास 2 किडनी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो होता है हमारा जो यूरेटर्स होता है, उसके साथ साथ ब्लैडर होता है। ठीक है, यूरेथ्रा होता है। दीज आर द पॉइंट्स थ्रू विच ह्यूमन स्केशन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस सारे पॉइंट्स को। वेल स्टडी गो थ्रू द एच पॉइंट एवरी। और ह्यूमन में जैसे ही बात करते हैं, अगर व्हेन यू टॉक अबाउट द स्केशन की बात करें तो स्केशन में जो मेनली हमारा जो किडनी में प्रेजेंट होता है, जो मेन रोल अदा करता है, ठीक है, दैट इज आवर क्या, नेफ्रॉन। ठीक है, न्यूरॉन नहीं, नेफ्रॉन। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा, हमारा न्यूरॉन है। उसके साथ अगर हम बात करें टॉक अबाउट द ह्यूमन वेस्टेज की बात करते हैं तो ह्यूमन में जो वेस्ट है, ठीक है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, यूरिया हो सकता है, ठीक है, जो हमारे बॉडी के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, दे आर द वेरियस वेस्टेज दैट इज रिमूव्ड। ठीक है, तो यही सारे पॉइंट्स के बारे में इस चैप्टर में वी विल गो थ्रू द चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और टोटल लेक्चर के लिए आपको लिंक दिया गया है और ये हमारा आज का मतलब ये स्केशन इन ह्यूमंस का लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट अगले वी विल स्टडी अबाउट द, ठीक है, हम लोग अगले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्केशन ह्यूमन की जैसे बात करते तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कि जो स्केटिव सिस्टम होता है तो वही चीज़ सबसे पहले उसी पॉइंट को हम लोग मेंशन यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे द स्केटरी system of human कंसिस्ट ऑफ 2 किडनी होता है, लेफ्ट और राइट में। ठीक है, एक्चुअली एक किडनी पे भी वर्क किया जा सकता है। 2 किडनी होता है। ठीक है, 2 यूरेटर्स होते हैं। यूरेटर्स क्या होते हैं ये भी हम वहाँ पे फिगर के बाद समझेंगे। ठीक है, एक जो ब्लैडर होता है जिसको इन्होंने ब्लैडर भी बोलते हैं, जहाँ पे हमारा स्टोर होता है, एंड ओपनिंग होता है डेट इज, उसको हम क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं। ठीक है, ये जो वेरियस है पार्ट्स है वो हमारे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेफ्रॉन के बारे में बात कर ही लेते हैं। ठीक है, कि नेफ्रॉन जो क्या होता है, लिखेंगे क्या, इन ह्यूमन बींग्स नेफ्रॉन एक्ट एज ए excretory organ ऑफ किडनी। ठीक है, ह्यूमन बींग की बात करते हैं तो ये नेफ्रॉन होता है, स्केटरी ऑर्गन के बारे की तरह का काम करेगा हमारे बॉडी में। ठीक है, तो ये चीज़ के बारे में। उसके बाद जो हमारा जो ह्यूमन में जो मेजर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो ह्यूमन में जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ठीक है, लेकिन वही पॉइंट, इन ह्यूमन। ठीक है, जो ह्यूमन में जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट होता है, मेजर वेस्ट प्रोडक्ट मेजर वेस्ट प्रोडक्ट आ लिखते हैं यहाँ पे CO2, यूरिया। ठीक है, जिसमें क्या होता है, CO2 किसके द्वारा रिलीज किया जाता है,
या बोल सकते हैं इज रिलीज्ड, RELEACID रिलीज्ड बाई lungs, whereas urea is excreted बाई, किसके द्वारा किया जाता है, ये किडनी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ये हमारा मेन पॉइंट है दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द, ठीक है, स्केशन, ह्यूमन स्केशन के, ये हमारे मेन पॉइंट थे। उसके बाद हम जो स्टडी करेंगे दैट अबाउट द ह्यूमन स्केटी जो सिस्टम है इसमें क्या क्या कंसिस्ट करता है, ये था जो यूएनए ब्लेडर, ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, वी विल अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम की हेल्प से, एंड यू विल ड्रॉ दैट डायग्राम इन योर नोट्स कॉपी में डायग्राम बना लिया सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। उस टॉपिक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो दोनों चीज़ को आप वहाँ पे आसानी से देख ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं जो हमारा जो डायग्राम है ह्यूमन स्केटी सिस्टम का जो डायग्राम है, ठीक है, उसी डायग्राम पे हम लोग आते हैं। ठीक है, चलिए जो ह्यूमन स्केटी सिस्टम का डायग्राम है इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं। इन दिस डायग्राम, इस डायग्राम की अगर हम बात करते हैं स्केटी सिस्टम के जो डायग्राम है यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपको जो रेड से दिखाई दे रहा है, ये रेड से दिखाया है सबसे फर्स्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज आवर, ठीक है, वो क्या हमारा अरोटा है। ठीक है, जो फर्स्ट में आपको ये दिखाई दे रहा है दैट इज आवर अरोटा है। ठीक है, मतलब मेन आर्टरी है। उसके बाद यही जो रेड वाला है ये, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट इज द जो रीनल आर्टरी है, तो यहाँ जो रेड में दिखाई दे रहा है ये इसके थ्रू यही जो हमारा रीनल आर्टरी है। ठीक है, मतलब ये मेन आर्टरी से जो किडनी में जो आर्टरी गया वो हमारा रीनल आर्टरी है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं क्या वेंस के, तो यहाँ पे मेन वेंस है जिसको हम वेना कावा बोलते हैं। ठीक है, ये वेना कावा जो हमारा मेन वेंस यहाँ पे है। अब ये फर्दर क्या हुआ, ये टूटा हमारा रीनल वेंस में जो क्या होगा, ठीक है, आपको पता ही होगा वेंस कलेक्टेड द, वेंस क्या करता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब जो गंदा खून होता है उसको कैरी आउट करता है, गंदा करने के बाद डीऑक्सीनेटेड को, जो आर्टरी होता है ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आपको येलोइश दिख रहा है दोनों पे, ठीक है, डैट इज अवर एडेनालिन ग्लैंड। वो एडेनालिन ग्लैंड है जिसका काम क्या होता है, डैट एक्ट एज ए, उसका काम एडेनालिन ग्लैंड का क्या करता है, सेक्रेशन को में हेल्प करता है। ठीक है, ये एड्रेनलिन ग्लैंड था हमारा जिसको हम, इसका काम क्या है, इसका एड्रेनलिन ग्लैंड का काम जिसको इमरजेंसी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जो अगर हम किसी सांप को देखें, बिच्छा को देखें तो डायरेक्ट हम लोग डरते हैं। ठीक है, जिसके कारण डरते हैं, ये डर जनरेट होता है डायटिन आवर एड्रेनलिन ग्लैंड। उसके बाद ये जो रेड में दिखाई दे रहा हो जो बेनसेप्ट होता है, किडनी हमारा बेनसेप्ट होता है। ठीक है, जो काम करता है फिल्ट्रेशन का काम करता है, इसी के अंदर हमारा वुमेंस कैप्सूल होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो येलोइश जो पाइप दोनों दिखा रहा है, ये दोनों पाइप दैट इज दवाई, यही हमारा यूरेटर है, यूरेटर जो पाइप होगा। ठीक है, ये जो आपको जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये ब्लड है, यहीं पे हमारा क्या होता है, ठीक है, ये जो यूरिन होता है यहीं जमा होता है, यही ओपनिंग होता है, दैट वुड बी कॉल एज, इसको यूरेथ्रा बोलते हैं। यहाँ से हमारा जो लिक्विड वेस्टेज होता है ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये था हमारा ये स्केटी सिस्टम का ये टोटल डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोग ये चीज़ समझ लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो स्केटी सिस्टम के, जैसे जो किडनी का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है, दैट वुड हेल्प इन द किडनी, हमारे बॉडी में बहुत सारे कामों में हेल्प करता है। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है, ये हमारे बॉडी से जो यूरिन होता है, यूरिन के बाहर निकलता है, ये सिंपली बोल सकते हैं कि यूरिया। ठीक है, यूरिया बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग डायग्राम, किडनी का डायग्राम से हम लोग वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द, ठीक है, किसके बारे, किडनी के बारे में समझेंगे, मतलब किडनी में क्या क्या होता है, मतलब उसका जो इंटरनल डायग्राम होता है, ये तो हम यहाँ पे देखे किडनी का बेनसेप्ट होता है यहाँ दिखाई दिया। अब उसके जो इंटरनल डायग्राम है उसके इंटरनल डायग्राम से हम लोग चलते हैं, समझते हैं। ठीक है, उसके किडनी का जो डायग्राम, जैसे किडनी की बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि किडनी किस प्रकार से काम करता है, किस प्रकार से ये वेस्टेज, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंस होता है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग वी विल स्टडी अबाउट द किडनी डायग्राम। किडनी का डायग्राम देखते हैं। इसमें देखेंगे क्या, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं किडनी की, जैसे ही बात करेंगे टॉक अबाउट द किडनी, किडनी की बात करेंगे तो किडनी में सबसे पहले हमारा है क्या, ठीक है, तो ये हमारा हो गया रीनल आर्टरी है। ठीक है, ये हमारा रीनल आर्टरी है। ठीक है, ये रीनल आर्टरी से क्या होगा, हमारा जो ब्लड जाएगा। उसके बाद रीनल वेन है हमारा, दिस इज आवर रीनल वेन। ठीक है, इससे ब्लड बाहर आएगा। इसके बाद जो यहाँ पे जो येलोइश दिखाई दे दैट इज यूरेटा, यूरेटा है जो यूरिन कलेक्टिंग दैट, यहाँ से ये यूरिन आएगा। ठीक है, आफ्टर अगर दूसरी बात करते हैं कि इसके पास क्या होता है, ये हमारा मेडुला है, दिस इज मेडुला। ठीक है, बात है कि मेडुला का काम क्या है, मतलब किडनी में जो मेडुला होता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ द मेडुला, मेडुला का काम क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो इसके जो मेन बात है, ये सबसे पहले इसका जो मेडुला का जो काम है,
ठीक है। ये क्या करेगा, वो डक्ट ये कलेक्ट करेगा, यूरिन को कलेक्ट करेगा और एक्सक्रीट करेगा। मतलब यूरिन को कलेक्टिंग और एक्सक्रीशन का जो काम होता है दैट इज द वर्क फॉर द, ठीक है, किसका काम होता है, मेडुला का काम होता है। उसके बाद यहाँ से जो दिख रहा होगा, ये जो यहाँ से ये जो खाली जगह जो भी दिख रहा है, ठीक है, दैट इज अवर, ये कॉर्टेक्स है। ठीक है, ये कॉर्टेक्स का काम क्या है, सबसे पहले क्या काम करेगा, ये तो प्रोटेक्ट करेगा, पूरे होल किडनी को प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये यूरिन फिल्ट्रेशन में भी हेल्प करेगा। मतलब कि किडनी होगा दैट ऑल्सो हेल्प इन द यूरिन फिल्ट्रेशन, यूरिन फिल्ट्रेशन में भी ये हमारा इसको हेल्प करने जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, रीनल पिरामिड। जो ये आपको पिरामिड कोनिकल स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, दैट इज अवर रीनल पिरामिड। यही रीनल जो ट्रायंगुलर शेप्ड है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यूरिन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, कहाँ कॉर्टिकल या आउटर पार्ट ऑफ किडनी से लेकर के ये जो यूरेटर तक है, इसको जो यूरिन का ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका काम है, रीनल पिरामिड के काम है। उसके बाद ये जो येलोइश आपको दिखाई दे रहा होगा दैट इज रीनल पेल्विस। ये आपको क्या है, ये दैट इज द रीनल पेल्विस का काम क्या है, ये एक्ट करेगा एक फनल के रूप में, जिसके थ्रू क्या करेगा, ये यूरेटर में हमारा जो यूरिन होगा दैट वुड बी कलेक्टेड, यूरेटर में हमारा यूरिन कलेक्ट होगा। और जो लास्ट हमारे पास बच गया दैट इज आवर नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या है, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये जितना फिल्ट्रेशन का जो काम होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन का काम जो काम करना है दैट वुड वर्क फॉर द, ये नेफ्रॉन ही काम करेगा। ठीक है, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल्स, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो लेट्स राइट द पॉइंट्स या फंक्शन ऑफ, जैसे हम बात कर लेते हैं किसका, मेडुला का, कॉर्टेक्स का, रीनल पिरामिड और रीनल पेल्विस का। इनका फंक्शन क्या है किडनी में, ये देखते हैं। किडनी आपको दिखाई दे रहा है, ये बीन शेप्ड ही है। ठीक है, तो चलिए किडनी के बारे में हम लोग लिख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। ठीक है, उसके बाद हम लोग वुमेन्स, ये जो आपका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं उसके बारे में। किडनी का जो पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले उसके शेप के बारे में लिखते हैं। वहाँ से आप लोग डायग्राम पीछे जो अभी उससे डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। अभी यहाँ पे हम लोग इसका पॉइंट मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे क्या, इसका शेप के कहाँ पे ये होता है, तो लिखेंगे यही, किडनी इज लोकेटेड इन, कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कम्युनिटी, एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे होता है, एब्डोमिनल कैविटी होता है, जो कैसे होता है, ठीक है, जो बीन शेप्ड का होता है। तो अगला पॉइंट में लिखेंगे, ठीक है, इट इज, कैसा होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप्ड, या सिंपली राजमा से, राजमा आप देखें बिल्कुल राजमा की तरह होता है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, विच इज कवर्ड विथ, जो क्या चीज़ से होता है, ऊपर से कॉर्टेक्स से लगा होता है, कवर्ड विथ कॉर्टेक्स, जो उसको प्रोटेक्शन का भी, इस चीज़ को भी यहाँ पे लिखेंगे, जो प्रोटेक्शन का काम हमको करता था। ठीक है, इसके बाद अब जो इसमें जो पॉइंट्स हमारा सब एक एक करके जो हमारा, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ रीनल आर्टरी, रीनल वेन होगा। ठीक है, और इसके बाद क्या होता था, हमारा कॉर्टेक्स होगा, रीनल पिरामिड होगा, रीनल पिरामिड होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, मेडुला होगा, मेडुला होगा। उसके बाद क्या होगा, रीनल पेल्विस होगा। सबका एक एक करके हम लोग अभी फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, रीनल पेल्विस होगा। ठीक है, इतना ही हमारा था, दैट वाज द दैट कंसिस्ट, और उसके साथ जो मेन है, ठीक है, एक नेफ्रॉन। ठीक है, क्या है हमारा, नेफ्रॉन है। ठीक है, चलिए तो अब इसकी बात करेंगे नेफ्रॉन की। जैसे बात नेफ्रॉन की, अगर हम बात करने से पहले सबसे पहले ये रीनल आर्टरी की बात करते हैं, रीनल वेन्स के बारे में। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स के बारे में बात करते हुए चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहला अगर हम सबसे पहला जो बात करते हैं दैट इज आवर रीनल आर्टरी।
रीनल आर्टरी की बात करिए, आर्टरी है तो सिंस ये क्या करे, ऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब जो गुड अच्छा ब्लड होगा ये कैरी करेगा। रीनल वेन है तो दैट वुड बी कॉल्ड, ठीक है, इसके पास जो ब्लड होगा दैट वुड बी डीऑक्सीनेटेड, नहीं बोल ये भी बोल सकते, या बोल सकते हैं सिंपली ये कि इसमें जो ब्लड होगा दैट कंसिस्ट ऑफ, जो इसमें जो वेस्टेज क्या होगा, ठीक है, ये दोनों होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ये दोनों का तो फंक्शन पढ़ने को तक कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आर्टरी वेन्स का फंक्शन हम लोग जानते हैं। अब यहाँ पे जो मेन हम बात करेंगे दैट इज अबाउट द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का सबसे पहला पॉइंट तो यहीं पे यही चीज़ लिखते हैं, स्टार दे के लिखेंगे। सबसे पहला क्या हमारा कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स का क्या काम है वो हम लिखते हैं। तो कॉर्टेक्स का काम का ये सबसे पहला ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेगा, मतलब फिल्ट्रेशन में यूरिन फॉर्मेशन का जो फिल्ट्रेशन होगा उसमें हेल्प करेगा। तो लिखेंगे इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ किडनी, ये किडनी को प्रोटेक्शन में हेल्प करेगा, ठीक है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, ये दूसरे का काम करेगा, ठीक है। तो इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन टू फॉर्म यूरिन, इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन टू फॉर्म यूरिन, ठीक है, किस चीज़ की, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा जो था दैट इज अब रीनल पिरामिड, क्या है, रीनल पिरामिड, ठीक है। रीनल पिरामिड की जैसे ही बात करते हैं, ये जो हमारा पिरामिड ये तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, ठीक है, इट इज़ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर, डाटा लिखेंगे क्या, इट इज ट्रायंगुलर शेप्ड, ठीक है। जो पिरामिड जानते हैं, पिरामिड के ट्रायंगुलर होता है, ये ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका काम क्या होगा, दूसरा चीज़ का फंक्शन लिखेंगे, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट of urine from the cortical or outer part of kidney, or outer part of kidney, ठीक है, जहाँ पे यूरिन बनता है, outer part of kidney where urine is formed, ठीक है। ये हमारा रीनल पिरामिड का काम था। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा ये जो पहला हम बात कर लिए, ये हैव स्टडी अबाउट द कॉर्टेक्स की बात कर लिए, पिरामिड की बात कर लिए। अब हमारे पास है दैट इज अवर मेडुला। मेडुला का काम क्या होगा, ठीक है। तो मेडुला कलेक्ट करेगा और इसका काम होगा कलेक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, ठीक है। तो इसका लिख लेते हैं मेडुला, लिखेंगे इट हेल्प्स इन कलेक्शन, क्या चीज़ में, कलेक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, और क्या चीज़ में, यूरिन का एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, कौन, मेडुला। उसके बाद जो हमारा लास्ट बच गया क्या हुआ, हमारा पेल्विस बच गया, ठीक है, पेल्विस, ठीक है। तो पेल्विस के लिए हम लोग पॉइंट लिखेंगे, पेल्विस क्या काम करता है, तो एक फनल के रूप में पेल्विस का काम क्या होता है, इट एक्ट एज ए रीनल पेल्विस, जो आपको येलोइश स्ट्रक्चर दिखाई दिया है, ठीक है। ये क्या चीज़ के रूप में एक्ट करेगा, तो लिखेंगे क्या, इट एक्ट एज फनल, एक फनल मतलब सिंपली बोले खुपी जहाँ पे जमा होगा, फॉर यूरिन फ्लोइंग इन, देखे होंगे वहाँ स्ट्रक्चर से, तो यूरिन से ही वो कनेक्ट होता है, यूरेटर से ही कनेक्ट होता है, यूरेटर के लिए एक फनल के रूप में काम करता है, ठीक है। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स ऑफ ये किडनी का हमारा पॉइंट्स था। अब जो हम पढ़ेंगे वन बाय वन करके जो पढ़ेंगे, जो किडनी के बारे में पढ़ेंगे,
ठीक है। अब इसी के जैसे किडनी का जो काम, इसमें जो एक और बच गया हमारे पास जो नेफ्रॉन, ठीक है, उसी नेफ्रॉन के बारे में एक और बच गया, नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन के पहले यूरेटर का भी लिख देते हैं, यूरेटर। यूरेटर का काम क्या होगा, इट एक्ट एज पाइप फॉर ट्रांसपोर्टेशन, यस बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन, और ये भी लिख सकते हैं, इट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी, कहाँ से, किडनी से, टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। अब जो लास्ट जो हमारा मेन पॉइंट है डैट इज आवर नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन ही मेन पॉइंट है। अब नेफ्रॉन के बारे में एक नेफ्रॉन को लिखते हैं, नेफ्रॉन के बारे में और डिटेल्स में पढ़ेंगे, पहले छोटा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, NAPHRON, नेफ्रॉन। चलिए नेफ्रॉन की जैसे बात करते हैं, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर, मतलब ये स्ट्रक्चर भी हेल्प करता है, स्ट्रक्चर भी बनाता है, मतलब इससे बना भी होता है, साथ साथ ये पूरा काम इसी का होता है। जैसे सेल इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी प्रकार ये किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, ठीक है। अगर हम बात करें टॉक अबाउट द नंबर ऑफ नेफ्रॉन, तो ये लगभग 1 से 1.6 मिलियन तक के नेफ्रॉन होता है। और एक बात यह है कि नेफ्रॉन का नंबर क्या होता है, फिक्स्ड होता है, बट इसका साइज़ क्या होता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, इसका साइज़ बढ़ता है लेकिन नंबर नहीं बढ़ता है, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है, ठीक है। तो यहीं लिखते हैं, यहीं अगला पॉइंट दे के लिखते हैं, ठीक है। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ each kidney consists of about 1 to 1.6 million नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन कंसिस्ट करता है, इट्स नंबर does not increase in किडनी में इसका नंबर नहीं बढ़ता है, बट इट्स साइज में इंक्रीज, इसका साइज बढ़ सकता है, ठीक है। इसका नंबर नहीं बढ़ेगा लेकिन इसका साइज बढ़ सकता है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, ठीक है, कि इट्स नंबर डज नॉट इंक्रीज, इसका नंबर नहीं बढ़ता। और कितना होता है, 1.1 से लेके 1.6 मिलियन तक के ये हो सकता है, ठीक है। ये तो था, ये हमारा किडनी के बारे में, ये नेफ्रॉन के बारे में था, ठीक है। अब नेफ्रॉन की जैसे ही बात करते हैं, अब नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन का टोटली जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। व्हाट इज द, मतलब टोटल नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। इसका डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसको समझते हैं, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, तो ये कब सेपरेट स्ट्रक्चर होता है इनिशियली, ठीक है। यही सारी चीज़ को हम डायग्राम की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। पे हम डायग्राम है, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं, ये जो हम सिंपल डायग्राम है, इसके बाद हम लोग 3 डायग्राम की हेल्प से इसमें हम समझेंगे नेफ्रॉन का टोटल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले जो सिंपल, ये हमारा क्या एफरेंट, क्या है, एफरेंट आर्टियोल, ठीक है। एफरेंट आर्टियोल की जैसे ही बात करते हैं, एफरेंट आर्टियोल क्या करिए, डर्टी ब्लड लेके आएगा हमारा, ठीक है। ये आर्टरी है, ये डर्टी ब्लड लेके आएगा, जो मतलब जो इंटर करेगा हमारा, ठीक है, नेफ्रॉन में, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा इफेंट आर्टियोल, क्या है, ये हमारा इफेंट आर्टियोल, आर्टियोल की जैसे ही बात करते हैं, तो ये इफेंट आर्टियोल जो ब्लड लेके ये बाहर निकलेगा, ठीक है, जो इफेंट ये ब्लड लेके ये बाहर निकलने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो ब्लड लेके आएगा, यहाँ पे जाली लाइक स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, डर्टी जावा, इसको हम लोग ग्लोमेरस बोलते हैं, ठीक है, ये ग्लोमेरस फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे जो ब्लड होता है, जो डर्टी
फेंट आर्टियोल से जो ही ब्लड आया यहाँ पे आकर क्या होता है क्षमता है मतलब फिल्ट्रेट होता है। ठीक है, ये क्षण के ये जो आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है, दिस इज आवर बोमेंस कैप्सूल। ये हमारा क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, ये हमारा बोमेंस कैप्सूल है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपको ये जो लूप दिखाई दे रहा है इसको हम लोग पीसीटी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। उसके बाद अगर ये बात करते हैं यहाँ पे जो लूप की तरह जो इसको लूपोफेनले इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं पे ये इनका जो डिस्कवरी किया गया था, ये बताया गया था इसके बारे में, ये हेनले के द्वारा बनाया गया था, बताया गया था। सिंस ये लूप का है डेट्स वाई इसको बोला गया लूपोफेनले। उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट दिस इज आवर डिजिटल कोवैलेंट ट्यूब्यूल। ठीक है, ये भी हमारा ट्यूब्यूल है। ठीक है, ये हमारा डीसीटी जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ये जो हमारा हो जाएगा डैट वुड बी मेन, जो हमारा कलेक्टिंग डट हो जाएगा, ये हमारा मेन कलेक्टिंग डट, यहीं से हमारा जो यूरिन बाहर निकल जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ इसके साथ एक जो ये होता है जो एफरेंट आर्टियोल, इसके चारों तरफ घुमा हुआ रहता है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ का सेकेशन होता है ये हम अगले डायग्राम से समझते हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ का सेकेशन होता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग वह समझते हैं। चलिए, सबसे पहले इसमें जैसे ही बात करते हैं टॉक अबाउट, इसमें हम बात करते हैं तो जो फेंट आर्टियोल से ये जो हमारा वुमेंस कैप्सूल था, इसमें क्या क्या आता है, वाटर आ गया, ग्लूकोज आएगा, ठीक है, यूरिया आएगा, और कैल्शियम आएगा, पोटेशियम आएगा, सोडियम आएगा, क्लोराइड आएगा। मतलब ये सब कुछ फिल्ट्रेशन के लिए ये सारे चीज़ कहाँ पे आएगा, वुमेंस कैप्सूल में आएगा। किसके थ्रू आएगा, अफेंट आर्टियोल्स के थ्रू आएगा। अब यहाँ से जैसे ही फिल्ट्रेट होगा, जो ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन होने के बाद, ठीक है, इसमें जो आएगा, ठीक है, ये जो हमारा जो ये सबसे पहला क्या बताए थे, पीसीटी प्रोक्सिमल कोवैलेंट ट्यूब्यूल्स, इसमें आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सेकेशन होगा ग्लूकोज का होगा। ठीक है, एक सेकेशन होगा, एक पाइप जो लगा होगा, जो अगले डायग्राम में हम लोग बताएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो पीसीटी में जो सेकेशन होगा ये क्या चीज़ का होगा, ग्लूकोज का सेकेशन होता है। उसके बाद अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन यहीं पे होता है, पोटेशियम आयन का एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है, और वाटर का बोले तो ये भी पीसीटी में होता है। उसके बाद ये आपका जो लूपोफेनले दिखाया, तो लूपोफेनले का जो फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ पे सिंपली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड पार्ट है लूपोफेनले का, इसमें जो ऐसी बात करते हैं तो इसमें यहाँ पे क्या होता है, सोडियम आयंस का क्या होता है, सोडियम आयंस का यहाँ पे क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद ये जो हमारा लूपोफेनले था, उसके बाद जिसको हम लोग लूपोफेनले इसके बाद बोलते हैं इसको पेसिटी, और ये जो हमारा है डीसीटी। ठीक है, डीसीटी की जैसे ही बात करते हैं तो डीसीटी में क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस का सेकेशन होगा और पोटेशियम आयंस का सेकेशन होगा। ये दोनों चीज़ का यहाँ पे सेकेशन, और जो बच गया वाटर, इसका भी सेकेशन यहाँ पे होगा। फिर अदर उसके बाद फिर से जो वाटर होगा इसमें चला जाएगा, बाकी जो चला जाएगा कंसनट्रेशन सब इसमें वाटर में आ जाएगा। ठीक है, ये सारा चीज़ यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही बात करते हैं यहाँ पे जो हमें जिसके कारण हमारा जो ब्लड ये जो पीला होता है वो वैसोप्रेसिन के प्रेजेंस से होता है। वैसोप्रेसिन जितना ज़्यादा होता है, ठीक है, वो हमारा उतना ही ज़्यादा। तो ये था हमारा डायरेक्टली इस डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझे क्या इसका स्ट्रक्चर कैसे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम लोग पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक और डायग्राम की हेल्प से हम लोग इसका फंक्शन समझेंगे। ठीक है, किसका किसका क्या फंक्शन है, कैसे कैसे कौन वर्क करता है। ठीक है, मतलब पूरे नेफ्रॉन का वर्किंग कैसे होता है अगले डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं, पहले लिख लेते हैं सारे पॉइंट्स को। चलिए, इसमें जैसे बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन का एक एक पॉइंट करके हम लोग मेंशन यहाँ पे करते हैं सबसे पहला। ठीक है, ठीक है, नेफ्रॉन का सिंपली बोले तो ये स्ट्रक्चर भी हो जाएगा हमारा। स्ट्रक्चर वो डायग्राम था, हमारा डायग्राम से वहाँ से स्ट्रक्चर हम लोग बना लेंगे और यहाँ से हम लोग लिखना शुरू कर दें। ठीक है, तो सबसे पहले नेफ्रॉन के पास जो कप से स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग वुमेन्स कैप्सूल बोलते हैं, तो वही लिखेंगे यहाँ पे, नेफ्रॉन हैज कप शेप्ड स्ट्रक्चर एट इट्स अपर एंड। कहाँ पे होगा, ऊपर वाले एंड में। सबसे पहले जो दिखाए थे वो अपर एंड पे जो स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, नोन है, जिसको हम क्या बोलते थे, दैट वुड बी कॉल्ड एज वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल बोलते थे। एंड द लोअर एंड इज, जो लोअर एंड होता है, इज जो ट्यूब शेप्ड होता है, जिसको हम लोग कनेक्टर होता है, उसको हम लोग कनेक्टर होता है क्या चीज़ से, कलेक्टिंग डट से। ठीक है, एंड लोअर एंड इज कनेक्टेड विथ
यूरिन कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब चलिए वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो लिखेंगे क्या, वुमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, हमारा ग्लोमेरुलस होता है जो ब्लड कैपिलरीज होता है। ठीक है, तो वही चीज़ लिखते हैं हम लोग। वुमेन्स कैप्सूल, क्या चीज़, वुमेन्स कैप्सूल contains a bundle of capillaries, BUNDLE, bundle of ब्लड कैपिलरीज का बंडल होता है, ब्लड कैपिलरीज का बंडल होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लोमेरुलस होते हैं, कॉल्ड ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं इसका जो एक एंड होता है कनेक्टेड होता है रीनल आर्टरी से, जबकि जो जो डर्टी ब्लड को कैरी आउट करता है। ठीक है, लिखे हैं क्या, इट्स one end is connected to renal artery ठीक है, एक ब्लड क्या होता है रीनल आर्टरी से कनेक्टेड होता है जो क्या करता है, डर्टी ब्लड को लाता है, विच ब्रिंग डर्टी ब्लड। ठीक है, एंड अदर end is connected to वुमेन्स कैप्सूल। क्या चीज़ से कनेक्ट होता है, वुमेन्स कैप्सूल से कनेक्ट होता है, वुमेन्स कैप्सूल से कनेक्ट होता है एज ब्लड कैपिलरीज एंड फाइनली किसको ज्वाइन करता है, फाइनली ज्वाइंस टू रीनल वेन। किसको ज्वाइन कर लेगा, रीनल्स वेन को ज्वाइन करता है। ठीक है, अब जो ये जो ग्लोमेरुलस का इसका फंक्शन क्या है, ये है, यही लिखते हैं। ठीक है, लिखे द फंक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस जो ग्लोमेरुलस का जो फंक्शन होता है इज टू फिल्टर द ब्लड, जो इससे जो भी ब्लड होगा पासिंग थ्रू इट, जो इससे जो भी ब्लड होगा उससे पास होगा, पासिंग थ्रू इट, उससे जो भी ब्लड पास होगा। ठीक है, उस सबको क्या करेगा, फिल्टर करेगा। उसके बाद जो ब्लड में अब होता है उसमें क्या होता क्या क्या है। ठीक है, तो डेट कंसेंट ग्लूकोज हो जाएगा, अमीनो एसिड्स हो सकता है, अमीनो एसिड्स होगा, यूरिया होगा, सॉल्ट होगा, ठीक है, एंड वाटर। ठीक है, ये सब उसमें प्रेजेंट होता है। अब जो उससे जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होगा, लार्जर मॉलिक्यूल्स उससे पास नहीं होगा। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे क्या, द लार्जर मॉलिक्यूल्स does not pass through, क्या होगा, पास नहीं होगा, डज नॉट पास थ्रू ग्लोमेरुलस, thus it remains suspended और वो वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, ये तो दैट इज द, ये जो हमारा किस प्रकार से जो ब्लड ये था, यहाँ इस प्रकार से वो हमारा जो नेफ्रॉन था, नेफ्रॉन का इनिशियली वर्क। अब जो हम देखेंगे नेफ्रॉन कैसे वर्क का फंक्शन, किसका मतलब नेफ्रॉन का कैसे फंक्शन होता है। ठीक है, उसको डायग्राम के हेल्प से देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, फंक्शन
ऑफ नेफ्रॉन। या एक और भी क्वेश्चन है कि या ऐसे इसको ये भी लिख सकते हैं, हाउ डज नेफ्रॉन वर्क, हाउ डज नेफ्रॉन वर्क्स, कैसे नेफ्रॉन कैसे काम करता है। ये दोनों क्वेश्चन के दोनों पॉइंट को देखे यहाँ पे हम इसी चीज़ को यहाँ से वन बाई वन करके कैसे कैसे जाता है, कैसे कैसे कनेक्ट होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अब देखेंगे। ठीक है, इसके हेल्प से हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को मेंशन अब करते कैसे कैसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ होता है, फिल्टर्ड आगे क्या होता है, कहाँ पे किस चीज़ का हो, तो ये सारी चीज़ देखें, लेकिन उसके साथ कैसे होता है ये सारी चीज़ को एक बार फिर से एक डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद उसको लिख लेंगे। ठीक है, इसमें जैसे ही बात करते हैं जो हमारा ये जो हाँ फिगर इसमें हम कैसे नेफ्रॉन का कैसे फंक्शन है, ठीक है, वन बाय वन करके इस चीज़ को यहाँ पे अति करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एफरेंट आर्टियोल था, एफरेंट आर्टियोल से ही हमारा जो डर्टी ब्लड है, ठीक है, ये डर्टी ब्लड क्या होगा, कैरी करेगा और ये कहाँ पे चले जाएगा, ग्लोमेरुलस के पास आ जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस क्या करेगा, यहाँ पे जो भी फिल्ट्रेशन होगा यहाँ पे फिल्टर होके यही जो हम आपको बताए थे, जो चारों पट्टी जो राउंड इसके जो नेफ्रॉन के चारों तरफ जो ट्यूब्यूल्स लगा होता है यहाँ पे देखिए, अर्थ ये होता है चारों पास देखिए, यही क्या करता है, सब फिल्टर्ड करता है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आया तो यहाँ पे जब भी फिल्ट्रेट हुआ बाकी सब इसमें चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पीसीटी में आएगा, यहाँ पे फिल्ट्रेट का इसके पास क्या क्या होगा, ग्लूकोज होगा, अमीनो एसिड होगा, सॉल्ट होगा एंड यूरिया होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ का क्या होगा, ये फर्दर पीसीटी में क्या हो जाएगा, आपको बताया था पीसीटी में ये जो ट्यूबल्स होगा इसमें क्या होगा, सिकेशन होगा। अब सिकेशन कैसे होगा, ये जो पाइप होता है क्या होता है, परमिएबल होता है। ठीक है, इससे पास हो जाता है, मटेरियल को पास करने का अलाउड देता है, इसलिए ये चारों तरफ होता है। अब इसमें जो ब्लड कैपिलरीज होता है, ठीक है, ये चारों पट्टी जो ब्लड कैपिलरीज आया, ये फर्दर आगे बढ़ेगा, फर्दर आगे यहाँ पे होगा आपका ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सब चीज़ का सिकेशन होगा। और यहाँ पे फिर से लूपोफिनलेक आगे बढ़ेगा, यहाँ पे होगा जितना भी अमीनो एसिड्स होगा, सॉल्ट होगा और वाटर होगा। ठीक है, फिर से रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से मतलब लूपोफिनले में भी जमा होगा और फर्दर ये फिर ट्यूबल्स फिर आगे बढ़ेगा, ये कहाँ पे चला जाएगा, डैट वुड बी हमारा डीसीटी में कुछ सॉल्ट और वाटर थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, वो सेक्रेट होगा, बाकी जो भी होगा यूरिया, ठीक है, ये यूरिन के फॉर्म में ये टोटल इसके थ्रू बाहर निकल जाएगा। और ये जो हमारा साफ जो ब्लड था, ये साफ ब्लड इस प्रकार से हमारा ब्लड, ये जो आरटी के थ्रू ब्लड जो कि क्लीन था ये लेके बाहर निकल गया। ठीक है, ये हमारा दैट इज अबाउट द, ये हमारा टोटल के टोटल हम लोग देख लिए। ठीक है, समझ में आया, ये हमारा टोटल यहाँ पे देखिए, जो हमारा जो ब्लड है ये आरटी ये एफरेंट से आया और एफरेंट से ये बाहर निकल गया, यहाँ से डर्टी ब्लड आया, यहाँ पे साफ ब्लड ये होके बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यही जो मेन हमारा कलेक्टिंग डर्ट होगा, यूरिन का जो मेन कलेक्शन डर्ट यही होगा। ठीक है, अब इसी का देखते हैं वन बाय वन करके इसका फंक्शन आपको हम एक एक करके वहाँ पे पीछे जो बीच वाला सेकंड डायग्राम था, सेकंड डायग्राम आपको हम बताएं कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ का सेकेशन होता है ना, वन बाय वन करके। ठीक है, अभी यहाँ पे भी एक अथी करके आपको थोड़ा सा बता दिया गया। अब चलिए हम इसी चीज़ को अभी पॉइंट्स को इसी चीज़ पॉइंट को सारे को मेंशन कर लेते हैं। हाँ, आप याद रखिएगा ये हमारा लास्ट वीडियो है लाइव प्रोसेस का, अगर कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क फ्रिक्वेंटली ऑन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे आते हैं, जो हमारा जो फंक्शन नेफ्रॉन का जो फंक्शन है, ठीक है, इसी फंक्शन को हम लोग लिख लेते हैं, कैसे कैसे वर्क किया इसी चीज़ को लिख लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन में ये डायग्राम है, ये आप आसानी से इस डायग्राम को आप बना सकते हैं। ठीक है, आपको आसानी से, या जो फर्स्ट डायग्राम था, फर्स्ट डायग्राम को सबसे अच्छा होगा आप फर्स्ट डायग्राम को बना लीजिएगा। ठीक है, वो और इसमें जो ये जो आपको आरटी ये जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये चारों तरफ उसमें आरटी क्या कर दीजिएगा, इन्वॉल्व आप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं उसके पॉइंट्स को लिख लेते हैं। सबसे पहले अब इसका आंसर जो हम आंसर ये लिखते हैं। ठीक है, ये आंसर जैसे ही बात करें तो सबसे पहले बोलेंगे क्या, जो डर्टी ब्लड होता है तो लिखेंगे क्या, द डर्टी ब्लड, हमारा डर्टी ब्लड होता है कम्स कहाँ पे आता है, तो ग्लोमेरस आता है। ग्लोमेरस किस चीज़ से आता है, अफेरेंट आर्टियोल से। क्या चीज़ से, अफेरेंट आर्टियोल, ए आर टी आर्टियोल, एफेरेंट आर्टियोल से आता है जिसको, ठीक है, बाय एफेरेंट आर्टियोल से आता है। ठीक है, जिसको हम लोग रीनल आर्टरी भी बोल सकते हैं, रीनल आर्टरी। ठीक है, रीनल आर्टरी बोल सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इट फिल्टर ब्लड, इट फिल्टर, ये ब्लड को फिल्टर करता है एंड अलाउ
allow passage स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होता है इसको अलाउ करता है मॉलिक्यूल्स। अब वो कौन कौन सा वहाँ पे बताएं, फिर से बता रहे हैं, लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड को भी करता है, ठीक है, सॉल्ट करता है, यूरिया करता है, एंड वाटर। और क्या चीज़ को अथी करता है अलाउ, ये पानी को भी अलाउ करता है इनटू द, कहाँ पे, इनटू द टेबल्स ऑफ नेफ्रॉन, टेबल्स ऑफ नेफ्रॉन का टेबल्स के में क्या करता है, अलाउ करता है। एंड देन उसके बाद क्या होता है, एंड देन द यूजफुल, उसके बाद जो यूजफुल सबस्टांस होता है, सबस्टांस वो फिर से होता है, रीअब्जॉर्ब होगा। जैसे वो क्या क्या चीज़ हो गया, जो हमारा ग्लूकोज, ये तो हमारा यूजफुल है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स हो गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा सॉल्ट्स, ये फिर से क्या होगा, रीअब्जॉर्ब होगा, रीअब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, क्या चीज़ से, थ्रू ब्लड कैपिलरीज, जो चारों जो ब्लड होता है उससे क्या होता है, रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा थ्रू ब्लड कैपिलरीज से फिर से रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। ओनली द वेस्ट, जो अब जो हो गया, जो वेस्ट बच गया, ओनली द वेस्ट सबस्टांस जो हमारा क्या होगा, यूरिया, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर रिमेन्स इन द ट्यूबवेल में बच जाता है, ठीक है। अब जो लेफ्ट लिक्विड हो गया, ठीक है, वो नेफ्रॉन में वो क्या हो जाएगा, हमारे यूरिन था, ठीक है, और यही हमारा यूरिन ब्लड के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लिखेंगे यहीं पे, द लेफ्ट लिक्विड इन द ट्यूबवेल्स ऑफ नेफ्रॉन एज, हमारा क्या हो जाता है, वही हमारा यूरिन बच जाता है। इट पासेज यूरिन इनटू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से अथी हो जाता है, पास होता है, एंड यूरिन होता है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है, एंड यूरिन इज excreted थ्रू यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा से ही हमारा यूरिन बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से भी हैव स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन का हम लोग फंक्शन पढ़ लिए, उसका स्ट्रक्चर भी पढ़ लिए, ठीक है। अब जो हमारा एक जो पॉइंट है, दैट इज अबाउट द ऑर्गन डोनेशन, ठीक है। उससे पहले भी एक पॉइंट के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट द किडनी डायलिसिस। अब जैसे बात है कि किडनी को अगर हमारा क्या हो गया, बर्बाद हो गया, मतलब कितने ओवर अल्कोहलिंग या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इफेक्ट, जैसे पैरासीटामोल का ओवर यूज़ से भी हमारा पास जो दर्द का दवा होता है, ठीक है, दर्द का दवा हमको अगर ज़्यादा खाते हैं उसके ओवर यूज़ से भी क्या होता है, हमारा जो किडनी क्या अफेक्टेड होता है। तो ये जो सारी चीज़ है, ठीक है, इस चीज़ के जो किडनी, अगर मान ली किसी का किडनी ख़राब हो गया, तो किडनी ख़राब हो गया तो आखिर कैसे इंसान बचेगा। जैसे हम बताए थे, हमारे पास 2 किडनी होता है, ठीक है, ये पर्सन कैन बी ऑल्सो अलाइव विद द हेल्प ऑफ 1 किडनी, एक किडनी की हेल्प से भी एक इंसान क्या होता है, जिंदा रहता है, ठीक है। अब वो बात है कि जैसे एक किडनी से, जैसे बहुत लोग ऑर्गन डोनेट करता है, तो वही जो एक किडनी से, तो अब ये जो किडनी क्या करता है, बाकी अगर मान ली किसी का दोनों किडनी फेल है, तो क्या वो इंसान तुरंत मर जाएगा, तो नहीं, वो इंसान क्या, उसका जैसे किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, यूरिया ऐसे सब्सटेंस को निकालना,
ठीक है। तो इसके हेल्प से हम एक जो हमारा जो एक टेक्निक है, ठीक है, जो किडनी डायलिसिस जिसको बोलते हैं, किडनी डायलिसिस की हेल्प से हमारा ब्लड को फिल्टर किया जाता है हर एक ड्यूरेशन का टाइम, ड्यूरेशन फिक्स होता है, उस ड्यूरेशन में हम लोग ब्लड को अगर फिल्टर करें, ठीक है, तो इंसान उस समय कुछ टाइम तक के दे कैन बी अलाइव, किडनी अलाइव हो सकता है और किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। ठीक है। तो हम इसी चीज़ के बारे में, जो किडनी का जो डायलिसिस होता है, डायलिसिस क्या होता है, आखिर एक्चुअली होता वो कैसे है। ठीक, किडनी डायलिसिस की जैसे ही बात करते हैं, तो किडनी में क्या होता है, जो भी जैसे हमारा ब्लड में जैसे भी फिल्ट्रेशन होता है, तो उसको एक सॉल्यूशन में डाल देता है। वो सॉल्यूशन क्या कंटेंस, सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, जो हमारे यूजफुल सब्सटेंस होते हैं उसमें रहता है। ठीक है, उसको हमारे आर्टरी से क्या कहता है, ब्लड को लिया जाता है और उस सॉल्यूशन से उसको पास करवाया जाता है। और वो सॉल्यूशन जो पाइप होता है, दैट इज परमिएबल पाइप होता है। ठीक है, सेमी परमिएबल पाइप बोलेंगे। उसमें जो सब्सटेंस, ग्लूकोज, अमोनिया, ये सब जो भी सब्सटेंस होता है वो सब चीज़ आता है। ठीक है। और जो जो सब्सटेंस होता है, जो हमारा किडनी डायलिसिस के लिए जो हम लोग लिक्विड को यूज करते हैं, वो लिक्विड फर्दर क्या होता है, फिर से आप कर सकते हैं उसको, किडनी डायलिसिस। तो किडनी डायलिसिस में हम समझ में आया कि मतलब इसमें क्या होता है, सिंपली ब्लड का क्या करता है, हम लोग फिल्टर करते हैं, ब्लड को फिल्टर कर लिए, दैट वुड बी कॉल एज ए किडनी डायलिसिस। मतलब किडनी से नहीं करके हम बाहरी इक्विपमेंट से किए, ठीक है, उसी को हम लोग किडनी डायलिसिस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्या, कि जैसे हम लोग एक ऑर्गन डोनेशन, तो ऑर्गन डोनेशन दो तरह का ऑर्गन डोनेशन होता है। बहुत जगह देखे होंगे ऑर्गन डोनेशन कैंप लगा होता है, तो वेयर ए पर्सन गोज, वहाँ पे आदमी जाता है, जैसे ब्लड डोनेशन कैंप, तो इसी प्रकार ऑर्गन डोनेशन कैंप भी होता है। वहाँ पे लोग जाते हैं अपना ब्लड को, जैसे हमको मैं मन किया कि नहीं, मैं मारने के बाद जो भी सब्सटेंस जो भी मेरे बॉडी में होगा, ये सब के सब क्या करेंगे, मैं डोनेट कर देंगे। तो देखिए, डोनेशन दो टाइम पे हो, दो तरह के हो। एक तो हुआ कि मान ली किसी पर्सन को जरूरी है, हमारे पास 2 किडनी है, किसी को ज़रूरत पड़ा तो 1 किडनी अगर उसको देना पड़े कोई फैमिली रिलेटिव्स को, तो दे सकते हैं। दूसरी केस क्या है, कि अगर इंसान मतलब कोई इंसान अगर कि ब्लड मतलब डोनेट करना चाहता है, मरने के बाद अगर डोनेट करना चाहता है, ठीक है, जब तक बॉडी पार्ट्स, कुछ समय तक हमारे बॉडी पार्ट्स अलाइव रहते हैं, तो जब तक के अलाइव रहता है, तो उस समय मरने के बाद तुरंत बाद उसको पता चल जाता है कि इंसान डेथ हो गया। और वहाँ से आता है, उसके टीम्स आते हैं और सारे जो भी एजफुल जिसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, वो निकाल लिया जाता है और निकाल के फर्दर उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो निकाल के वो ले लिया, ठीक है, तो उसके हेल्प से अब क्या करेगा, वो हमारी बॉडी को ले लेगा और वो ट्रांसप्लांट। अब ट्रांसप्लांटेशन की जैसे बात है, तो जैसे हम फैमिली मेम्बर्स को किसी को ट्रांसप्लांटेशन में भी सिंपली क्या है, जैसे ज़रूरी नहीं कि मेरा किडनी दूसरे को किडनी को फिट कर जाए। इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को हेल्प करना पड़ता है। सबसे पहले उसको चेक करना पड़ता है, ठीक है, क्या हमारे बॉडी उसको, जैसे बहुत बार किडनी मतलब ट्रांसप्लांट तो हो गया लेकिन किडनी फेल्ड कर गया, ट्रांसप्लांटेशन फेल्ड कर गया, तो इस कंडीशन में जैसे होता है क्या, कि जैसे हमारे बॉडी दूसरे बॉडी के पार्ट्स में जाता है, कॉन्टैक्ट में जाता है हमारे बॉडी ऑर्गन, तो वो उसको, अगर वो कहते हैं ना साथी, जैसे अगर आपके घर वाले ही आपके यहाँ आते, आप पहचानते हैं, तो उसको आराम से बैठाते हैं, खिलाते हैं। इफ़ अनदर पर्सन कम्स टू योर होम, अगर कोई दूसरे इंसान घर जिसको आप नहीं पहचानते, यू स्टॉक टाइम द गेट पे ही रोक देते हो उसको। अगर इफ़ दे आर थिप है तो उसको मार के भगा देते हैं। जस्ट लाइक द सेम इन हमारे बॉडी में भी उसी प्रकार, जैसे ही अगर वो नहीं पहचान पाता, ठीक है, तो हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देता उस बॉडी को, हम वहाँ पे हमारा जो किडनी था वो किडनी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब जो हमारा क्या होगा, बॉडी रिजेक्ट होती है, इसी को हम किडनी, जो किडनी का जो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ट्रांसप्लांटेशन फेल हो गया। तो अब बहुत सारे टेक्निक आ गए हैं जिसके थ्रू पहले ही चेक कर लिया जाता है कि अदर दैट किडनी इज फिटेड टू दैट पर्सन और नॉट। ठीक है, इसका मतलब हम सबको किडनी नहीं दे सकते, वो जिससे फिट करेगा उसी को किडनी दिया जा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ मतलब किडनी डायलिसिस के बारे में भी हम लोग समझ गए। ये हमारा किडनी डायलिसिस था। ठीक है, इसके बाद इस प्रकार से हम लोग देखें क्या क्या वी हैव स्टडीड अबाउट द टोटल चैप्टर के बारे में पढ़ लिए हैं। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल, अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड चेक द नेक्स्ट डे अपडेट, अगले दिन का अपडेट आप चैनल के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को आप लाइक कर दें। जैसे किडनी डायलिसिस की बात है, तो किडनी डायलिसिस लिखना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब इंपॉर्टेंट है, बट इसको सिंपली समझ लें। किडनी डायलिसिस क्या होता है, दैट इज द filtration of blood with the help of another equipment या outside from the body is known as kidney dialysis। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, जिसको आर्टिफिशियल किडनी बोल सकते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल किडनी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये था डैट इज अबाउट द किडनी डायलिसिस कैसे होता है। तो आपको बताया क्या कि सिंपली सारी चीज़ के बारे में, पॉइंट्स के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। ठीक है, किडनी डायलिसिस का थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन एक लिख लेते हैं। ठीक है, किडनी डायलिसिस एक पॉइंट लिख लेते हैं, किडनी डायलिसिस। लिखेंगे क्या,
the process of filtration of blood outside our body through क्या चीज़ के हेल्प से, आउटसाइड हमारे बॉडी के बाहर, थ्रू लिखेंगे न्यूट्रिएंट्स रिच सॉल्यूशन is known as किडनी डायलिसिस, उसको हम लोग किडनी डायलिसिस कहते हैं। इस प्रकार से वी हैव एंड टू द चैप्टर, हम लोग चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वी विल वॉच द चैनल, गो थ्रू द चैनल एंड सब्सक्राइब दैट एंड गेट द important updates. If you on your notification bell, then you can also get the comments and what you are getting. Okay, bye, we will meet in the next video, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।